वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी में मैंने आपको बेसिक टर्म्स, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर के हर एक वर्ड और उसकी एक सिंगल यूनिट के बारे में सब डिटेल में बताया था। आज हम स्टडी करेंगे उसकी एक फैमिली की। आज हम टैक्सोनॉमी फैमिलीज की बात करेंगे। तो आज हमारी जो फैमिली है वो है रेननकुलेसी। देखिए रेननकुलेसी जिसे हम बटरकप फैमिली भी बोलते हैं। बटरकप फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फ्लावर लगा होता है, इसका जो थैलेमस होता है, जहाँ से फ्लावर लगा होता है, वो थैलेमस जो है वो कप शेप्ड होता है। कप शेप्ड होता है, इसलिए हम इसे बटरकप फैमिली बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन देखिए इसका। जो इसका डिवीजन है एंजियोस्पर्मी है, तो क्लास है वो डाइकोटिलेडनी है, और जो सब क्लास है वो पॉलीपेटली है। अब यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि जो पॉलीपेटली है इससे क्या मतलब होगा कि यहाँ पे पॉली मीन्स होता है सेपरेट और पेटल मीन्स होता है पेटल। तो पेटल किसकी सिंगल यूनिट है? कोरोला की। तो यहाँ पे जो पेटल होंगे वो फ्यूज नहीं होंगे आपस में, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीपेटलस। वहाँ पे दिख रहा होगा। आगे देखिए इसकी जो सीरीज है थैलेमस फ्लोरी। मैंने ये जो क्लासिफिकेशन लिखा है ये अकॉर्डिंग टू बैंथम एंड डुगर क्लासिफिकेशन है, जो मैंने आपको पिछले करवाया था वीडियोज में। तो वहाँ देखिएगा ऑर्डर है इसका रेनेन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेननकुलेसी फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं, जैसे रेननकुलस है, एकोनिटम है, निजेला है, एकोनियम है। तो इस तरह से सभी मेंबर्स के अकॉर्डिंग इसका हैबिट देखें इसका। तो ये एनुअल है। एनुअल मीन्स जिसे वार्षिक बोलते हैं हिंदी में। वार्षिक से मीन्स क्या होता है? एनुअल मीन्स इनका जो लाइफ टाइम होता है, इन प्लांट्स का जो लाइफ टाइम होता है वो 1 साल तक का होता है। पेरेनियल मीन्स 1, 2 या 3 साल से ज़्यादा होता है, तो उसे पेरेनियल बोलते हैं। ठीक है, हर्ब्स जिसे हिंदी में शाकीय बोलते हैं। हर्ब्स मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, ट्रीज। तीनों कंडीशन हमें यहाँ पे प्लांट की मिलेंगी। देखिए हर्ब है, श्रब है और ट्री है। श्रब है तो वो क्लाइंबिंग है। क्लाइंबिंग बेल समझते हो? बेल जैसे जो किसी दूसरे प्लांट के सहारे ऊपर चढ़ती है या किसी एक सहारा चाहिए होता है उसको ग्रो करने के लिए, तो वो क्लाइंबिंग बोलते हैं टर्म उसको, क्लाइंबिंग श्रब्स। और ट्रीज भी मिलते हैं सम टाइम। तो देखिए अब हम वेजिटेटिव कैरेक्टर में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट की। तो रूट देखिए यहाँ पे टैप रूट और ट्यूबरस और एडवेंशियस 3 तरह की रूट हमें देखने को मिलती है। टैप रूट मैंने आपको समझाया था। जैसे ये रूट है, इसकी एक मेन होगी, एक मिड रिब होगी, उसके साइड से ऐसे ब्रांचेस निकलेंगी, साइड से ब्रांचेस निकलेंगी। इस कंडीशन को बोलते हैं टैप रूट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मुसला मूल। टैप रूट जिसे हिंदी में मुसला मूल बोलते हैं। इसकी कंडीशन क्या होगी? एक मेन वेन होगी, मुख्य शिरा होगा, उसके साइड से ब्रांचेस निकलेंगी। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है ये टैप रूट में आती है। ट्यूबरस में देखिए जो रूट्स लगी होती है यहाँ पर जैसे ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है। ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है। जैसे फ्रूट देखे होंगे, जैसे आलू है, शकरकंदी है, अदरक है, वो सभी ट्यूबर होते हैं। वो जो बनते हैं उस जो पोजीशन होती है उनकी, उसे ट्यूबर बोलते हैं। तो इस कंडीशन को ट्यूबरस फ्रूट्स बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में कंदमूल बोलते हैं। और एक होती है एडवेंशियस फ्रूट, जिसे हम हिंदी में अपस्थानिक मूल बोलते हैं। एडवेंशियस फ्रूट जिसे हम हिंदी में अपस्थानिक मूल बोलते हैं। अपस्थानिक मूल क्या होती है? आपने देखा होगा जो बहुतों साल पुराने जो पेड़ होते हैं, जैसे बरगद का हो गया, पीपल का हो गया, उन पेड़ों में क्या होता है? जैसे स्टेम है, स्टेम के साइड से ब्रांचेस निकली हुई हैं और उन पर ऐसे लीव्स लगी हुई हैं, तो उन ब्रांचेस से क्या होता है? ऐसे लटकती स्टेज में स्ट्रक्चर दिखती है। इस तरह से लटकी स्टेज में स्ट्रक्चर दिखती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे अपस्थानिक मूल, एडवेंशियस रूट बोलते हैं। तो देखिए वो यही है एडवेंशियस रूट। एक और तरह की रूट होती है कोरोलोइड रूट, जिसे हम हिंदी में प्रवाल मूल बोलते हैं, जो कि हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। जिम्नोस्पर्म में साइकस में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्म में साइकस में दिखती है कोरोलोइड रूट, जो कि सिंबल ऐसे शो करती है। ठीक है, तो ये होगी रूट्स। अब हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम जिसे हिंदी में तना बोलते हैं, रूट जिसे हिंदी में मूल बोलते हैं। तने में देखिए ब्रांच होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांच शाखित होगा, सिलेंड्रिकल। उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? बेलनाकार होगी। इरेक्ट होगा, स्तंभीय जिसको हिंदी में बोलते हैं, सीधा मतलब अपने सहारे खड़ा रहता है, इरेक्ट उसे बोलते हैं। ग्लैब्रस होता है। ग्लैब्रस कंडीशन क्या होती है कि जैसे जो स्टेम है उसको जब हम टच करते हैं तब उसकी सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, स्मूथ सरफेस होती है, इसलिए उसे ग्लैब्रस बोलते हैं। इसका अपोजिट होता है रफ। रफ होती है तो उस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ग्लैब्रस कंडीशन है। क्लाइंबर मैंने आपको बताया, क्लाइंबिंग श्रब्स मिल रहे हैं हमें। और सम टाइम वुडी, अगर ट्री है तो वो वुडी होगा। वुड कैसे बनती है? ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, वुड सेकेंडरी ग्रोथ से बनती है। लीव्स में देखिए लीव्स हमें सिंपल मिलेंगी, पिटियोलेट मिलेंगी। सिंपल को हिंदी में सरल बोलते हैं, पिटियोलेट को हिंदी में बोलते हैं पर्णवृंती, और कंपाउंड को हिंदी में हम संयुक्त बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अल्टरनेट होगी, अपोजिट रेटिकुलेट वेनेशन होगा। अल्टरनेट और अपोजिट से क्या समझते हैं? देखिए जैसे ये एक लीफ इस तरह से लगी हुई है और एक उसकी दूसरी साइड अपोजिट साइड पर लगी हुई है,
ये अपोजिट कंडीशन है। अल्टरनेट में क्या होगा, एक पेयर ऐसे है लीफ का, एक पेयर लीफ का ऐसे है तो दूसरा पेयर उसके इस साइड इस तरह से होगा, एक दूसरे के 90 डिग्री में होंगे, उस कंडीशन को हम अल्टरनेट बोलते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन, वेनेशन मैंने बताया था जो शिरा विन्यास होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या होता है, जैसे लीफ है, लीफ में जैसे मैंने टैप रूट में बताया था, एक मेन वेन होती है, मिड रिब जिसको हम बोलते हैं, मुख्य शिरा होता है, वहाँ साइड से ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं। इस तरह का जो वेनेशन है उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, हिंदी में जालिकाबद्ध विन्यास बोलते हैं। और पैरेलल दूसरा होता है पैरेलल, जिसमें देखिए इस तरह से जो वेनेशन जो वेन्स होती है वो इस तरह से पैरेलल लगी हुई होती है, एक दूसरे के समांतर क्रम में लगी हुई होती है, उसे बोलते हैं समांतरीय शिरा विन्यास। ये होता है रेटिकुलेट, ये होता है पैरेलल। रेटिकुलेट हमें द्विबीजपत्री पौधों में डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में देखने को मिलता है, और जो पैरेलल वेनेशन समांतरीय शिरा विन्यास होता है वो हमें एक बीजपत्री मोनोकोटिलेडनस में देखने को मिलता है। तो ये दो टाइप की होती हैं वेनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। तो फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है स्टेम पे, थैलेमस पे, वो किस तरह से होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर हम इसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम पुष्पक्रम बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जिसे हिंदी में पुष्पक्रम कहा जाता है। सोलिटरी टर्मिनल, सोलिटरी टर्मिनल मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे ये स्टेम है, स्टेम की साइड से ऐसे ब्रांचेस हैं और उन पर लीव्स लगी हुई हैं, और उन लीव्स की ब्रांचेस से एक टर्मिनल साइड से, ये ब्रांचेस के टर्मिनल साइड से एक पिटियोल स्ट्रक्चर निकलेगी, पेडिसिल, पेडिसिल निकलेगा, उस पेडिसिल पे क्या लगा होगा, फ्लावर लगा होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं टर्मिनल कंडीशन। ये हमें मिलता है एनिमोन में, एनिमोन जो कि इसी रेनिकुलेसी का मेंबर है। दूसरा होता है रेसिन, मैंने आपको बताया था एक फ्लावर यूं लगा होगा तो एक यूं, इस तरह से लगी होती है। और साइगोस में मैंने बताया था टिप पे भी फ्लावर लगा होगा, ये होती है साइन कंडीशन। जो रेसिन है वो एक्कोनिटम और डेल्फिनियम में देखने को मिलेगा, और जो साइन है वो हमें रेनिकुलस में देखने को मिलेगा। तो ये है टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। बाकी मैंने सारा डिटेल में करवाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा पिछली वीडियोस में। आगे देखिए हम बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम की। अब हम बात करेंगे फ्लावर की। इसमें फ्लावर देखिए पेडिसिलेट होता है। एक चीज और देखिए आप, मैंने यहाँ लीव्स में लिखा है पिट्यूलेट, लीव्स में लिखा है पिट्यूलेट, जिसे हम हिंदी में पर्णवृंति बोलते हैं। पर्णवृंति से क्या समझते हैं कि जो लीव्स हैं वो एक वृत्त के सहारे तने से जुड़ी हुई है, एक पेटियोल के सहारे स्टेम से जुड़ी हुई है, उस कंडीशन को पेडिसिलेट बोलती हैं, पेटियोलेट बोलते हैं। पेटियोलेट का अपोजिट क्या होगा कि अगर वो जो वृत्त है वो ना प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे सिसाइल। मैंने पहले बताया था सिसाइल कंडीशन होती है और पेटियोलेट, हमें इसमें पेटियोलेट मिलेगी। अब देखिए जिस वृत्त से पत्ती लगी होती है उसे पर्णवृत्त बोलते हैं, और जिस वृत्त से पुष्प लगा होता है उसे पुष्पवृत्त बोलते हैं, जैसे कि पेडिसिलेट, सपुष्प वृत्त जिसको हिंदी में बोलेंगे। यहाँ पर जो है ये जो फ्लावर है, फ्लावर के नीचे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, वृत्त दिखेगा, जिसे हम पेडिसिल बोलते हैं, पुष्प वृत्त बोलते हैं। तो यहाँ पर पेडिसिलेट कंडीशन। इरेक्टेड, ब्रैक्टेड मैंने बताया था सहपत्री या सहपत्रहीन, दो कंडीशन होती हैं कि जो फ्लावर लगा होता है, फ्लावर के एकदम बेस पे ग्रीन कलर की छोटी सी स्केल लाइक स्ट्रक्चर होती है, कांटे जैसी संरचना, जिसे हम बोलते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट जिसे हिंदी में सहपत्र बोलते हैं। अगर ये प्रेजेंट है तो हम सहपत्री बोलेंगे, और अगर ये एब्सेंट है तो हम सहपत्रहीन, इंग्लिश में इब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टिएट बोलेंगे, ठीक है। अब एक कंडीशन और देखिए, एक टर्म है हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट या हम इसे बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। हर्मैफ्रोडाइट मीन्स इसमें मेल पार्ट जैसे एंड्रोशियम एंड फीमेल पार्ट गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होंगे, तो हम इसे हर्मैफ्रोडाइट बोलेंगे। अदरवाइज हमें यूनिसेक्सुअल टर्म भी मिलती है। यूनिसेक्सुअल टर्म से क्या समझते हो कि फीमेल या मेल पार्ट में से कोई एक प्रेजेंट होगा, एंड्रोशियम या गाइनोशियम में से कोई एक एब्सेंट होगा, उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर मैं बोलूँ हर्मैफ्रोडाइट कंडीशन है, बाइसेक्सुअल कंडीशन है, तो वो फ्लावर कंप्लीट है क्योंकि चारों के चारों बॉल प्रेजेंट है उसमें, तो कंप्लीट है, पूर्ण है फ्लावर। दूसरी है हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस कंडीशन जिसे हिंदी में अधोजायांगता बोलते हैं। इससे मीन्स क्या समझते हैं कि जो ओवरी वाला पार्ट है वो सबसे ऊपर लगा हुआ है, और जो एंड्रोशियम कैलिस करोला है वो उसके बेस से निकल रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम हाइपोगाइनस बोलते हैं, जिसे हिंदी में अधोजायांगता बोलते हैं। एक दो टर्म और है, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक जिसे हम हिंदी में त्रिज्या सममित बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक जिसे हम हिंदी में एक व्यास सममित बोलते हैं। अब देखिए नाम से पता चल रहा है एक व्यास सममित किसी एक ही व्यास से काटने पर समान भागों में आ गई, और एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सममित किसी भी त्रिज्या से कट कर दो वो दो समान भागों में ही कटेगा। क्या? फ्लावर, ठीक है। यहाँ फ्लावर की बात हो रही है, तो दो कंडीशन हमें फ्लावर में देखने को मिली। फ्लावर के बाद हम पहला वर्ड उठाएंगे, हमारा पहला वर्ड कैरिक्स है। मैंने आपको
बताया था, दूसरा वाला कोरोला होता है, 4 वाल बताए थे, तीसरा एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज गाइनोशियम। तो डायग्राम आपके सामने है, देखिए यहाँ पे देखिए कैलिस में 5 सेपल लिखी है मैंने, तो ये देखिए जो रेड कलर में है ये सेपल है 5 हैं और आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं तो पॉलीसेप्लस, जुड़े हुए होते तो गैमोसेप्लस वर्ड आता। पॉलीसेप्लस जिसे हम हिंदी में पृथक बाह्य दली बोलेंगे, पॉलीसेप्लस जिसे हिंदी में पृथक बाह्य दली बोलेंगे, इसका जो एस्टिमेशन है, इनके जो लगने का क्रम है दल पुष्प दल के, इनके लगने के क्रम को हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इम्ब्रिकेट और वैल्वेट मिलेगा। इम्ब्रिकेट कैसे होता है, एक पेटल या एक सेपल तो पूरा बाहर होगा, एक सेपल पूरा अंदर होगा, और जो 3 जो सेपल है, देखिए एक सेपल कंप्लीटली बाहर है, एक सेपल कंप्लीटली अंदर है, 3 जो ये सेपल हैं ये एक अंदर एक बार, एक अंदर एक बार, ये कंडीशन इम्ब्रिकेट कहलाती है, मैंने आपको एस्टिमेशन में बताया था। दूसरा देखिए कोरोला, पेटल का नंबर 5 है, ये देखिए पेटल का नंबर 5 है और आपस में फ्यूज नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि हमने देखा है कि सब क्लास कौन सी है, पॉलीपेटली है, तो पेटल आपस में फ्यूज नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेरियस कलर हमें इसमें देखने को मिलेंगे, काफी सारे कलर होते हैं। नेक्ट्रिस प्रेजेंट है, ये जो स्पेशलिटी रेनिकुलेसी फैमिलीज की देखिए आप, नेक्ट्रिस जिसे हम बोलते हैं मकरंद ग्रंथियां, मकरंद जो प्रोड्यूस करती हैं, जो नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं, उन ग्रंथियों को बोलते हैं नेक्ट्रीज। तो ये नेक्ट्रीज बनाई है मैंने, ये देखिए पेटल के साथ लगी हुई हैं, जिनका काम क्या होता है नेक्टर को प्रोड्यूस करना, और नेक्टर का काम क्या होता है, जो पॉलिनेटर्स होते हैं जैसे बटरफ्लाई, जितने भी कीट हो गए, उनको अट्रैक्ट करने का काम है, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये नेक्ट्रीज प्रेजेंट है इसमें। आगे हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम में आप देख रहे हैं ये जो स्टेमन है, ये जो स्टेमन है इनका नंबर काफी है, ये जो स्टेमन है इनका नंबर काफी है, तो इनडेफिनिट स्टेमन है, इनडेफिनिट स्टेमन है। और पॉलीएंड्रस कंडीशन क्या होती है, पॉलीएंड्रस जिसे हम देखिए यहाँ पर जो स्टेमन बने हुए हैं, ये जो स्टेमन है आपस में जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग हैं, तो अलग के लिए क्या वर्ड आता है, पोली, पोली वर्ड आता है अलग होने के लिए। एंड्रस मीन्स यहाँ पे स्टेमन से है। डाइथिकस से क्या समझते हो, देखिए एक 2 कंडीशन होती है, एक तो डाइथिकस और एक मोनोथिकस। डाइथिकस को हम यूं बनाते हैं इस तरह से, और मोनोथिकस को हम यूं बनाते हैं ये इस तरह से, ये होती है डाइथिकस। ये देखिए 2 पेयर हैं, ये एक और ये 2 ऐसे जुड़े हुए 2 पेयर हैं, तो एक तो स्टेमन इस तरह से लगा होगा, देखिए स्टेमन के ऊपर ये कंडीशन होती है, ये जो हमें इस साइड दिख रहे हैं यही इस साइड पीछे साइड भी लगे होंगे, ये जो 2 एंथर हमें दिख रहे हैं ये एंथर इसी तरह पीछे भी लगे होंगे, ये होगी डाइथिकस कंडीशन। जब एक सिंगल पेयर प्रेजेंट हो इनका तो इसे मोनोथिकस कंडीशन में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाइथिकस आपको दिख रहा है। और देखिए ये जो मैंने स्टेमन बनाई है, इस स्टेमन का जो मतलब फेस है वो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो बाहर के लिए वर्ड आता है एक्स, एक्सट्रोज। इससे मतलब क्या है कि जब ये एंथर फटेगा, पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, तो जो पोलन ग्रेन है वो बाहर की तरफ निकलेंगे ऐसे, तो उसके लिए टर्म आती है एक्सट्रोज। इंट्रोज होता तो जो एंथर फटता है वो पोलन ग्रेन अंदर ही गिरते, तो इंट्रोज आ जाती है। इन और एक्स से समझ लीजिए, एक्स से बाहर की ओर पोलन ग्रेन गिरेंगे, इन इंट्रोज से अंदर की ओर पोलन ग्रेन गिरेंगे, इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सट्रोज और इंट्रोज, ठीक है। अब यहाँ देखिए गाइनोशियम, मैंने आपको बताया हाइपोगाइनस फ्लावर है, मैंने आपको बताया फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस है, तो ओवरी कैसी होगी, ओवरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए ओवरी सुपीरियर होगी, गाइनोशियम में लिख लीजिए ओवरी सुपीरियर होगी। और ऊर्ध्वांडाशय जिसको हिंदी में बोलेंगे कि ओवरी सबसे ऊपर लगे हुए, बाकी पार्ट जो इसके बेस से निकल रहे हैं, इस कंडीशन को ओवरी सुपीरियर बोलेंगे। पॉलीकार्पिलरी से क्या समझते हो, पॉली मैंने अभी बताया अलग होने से मतलब है डिफरेंट, सेपरेट होती हैं, तो पॉलीकार्पिलरी, कार्पल जो है वो अलग अलग होते हैं, ये देखिए ये कार्पल बने हुए हैं, ये अलग अलग हैं आपस में, तो इसे बोलते हैं पॉलीकार्पिलरी। या एपोकार्पस भी होता है, एपोकार्पस होता है जब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन में मिलेगी। एक होती है सिनकार्पस, ये दोनों कंडीशन में भी मिल सकती हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस, या तो जुड़े होंगे या फिर अलग होंगे, जैसे निचेला में। अब इसका फ्रूट देखिए, फ्रूट हमें मिलता है एकिन्स, इसको हिंदी में भी एकिन्स बोलते हैं, एकिन्स मिलेगा रेनकुलस में, कैप्सूल मिलेगा संपुट जिसको हिंदी में बोलते हैं वो निचेला में मिलेगा, ड्रूप मिलेगा एडोनिस में, ठीक है। इसका सीड जो होता है वो स्मॉल होता है, ऑयली और एंडोस्पर्मिक होता है, छोटा होगा बीज और तेलिया होगा और एंडोस्पर्मिक होगा। ये फ्लोरल डायग्राम देखें आप, अब फ्लोरल डायग्राम को देख के हम क्या बनाएंगे, फ्लोरल फॉर्मूला बनाएंगे।
देखिए ये फ्लोरल डायग्राम है। अब हम फ्लोरल फॉर्मूला बनाएंगे डायग्राम को देख के। तो लिखिए देखिए यहाँ पर मैंने बनाया फ्लावर में। सबसे पहले हमें क्या बनाना है कि वहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट है या नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं बनाया है, यहाँ पे ये सैपल बने हुए हैं, कोई ब्रैकेट नहीं बना हुआ है। तो यहाँ देखिए ये बनेगा ई ब्रैकेट, ब्रैकेट एब्सेंट है तो ई ब्रैकेट, और ऊपर सिंबल है त्रिज्या समित का एक्टिनोमॉर्फिक। दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट। पहला चक्र हमारा कैलिक्स, सैपल का नंबर 5 आपस में फ्यूज नहीं है। दूसरा चक्र कोरोला नंबर 5 आपस में फ्यूज नहीं है। तीसरा एंड्रोशियम नंबर इन्फिनिट, डिफाइन नहीं है और आपस में फ्यूज भी नहीं है। और आगे है गाइनोशियम। ओवरी सुपीरियर है तो हम ऐसे इसको अंडरलाइन करेंगे जी को, तो ये ओवरी सुपीरियर होगी और इसका भी नंबर इन्फिनिट है और आपस में जुड़े हुए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये क्या हो गया, फ्लोरल फॉर्मूला होगा। ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। लिख लीजिए इसे, नोट कीजिए फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। आगे लिखिए इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसके रेनन-पुलिसी फैमिली की। रेनन-पुलिसी फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सबसे पहले लिखिए कॉन्टिनेंट, मसाले जिसे हम हिंदी में बोलेंगे। जो नाइजीरिया जो प्लांट है उसके जो सीड्स होते हैं, सीड्स ऑफ नाइजीरिया, उससे यूज करते हैं एज ए स्पाइसेस इन पिकल। ये हो गए कॉन्टिनेंट। किसके सीड्स, निजेला के। दूसरा लिखिए मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल जिसे हम हिंदी में बोलेंगे औषधीय उपयोग। मेडिसिनल में एक एल्केलॉइड होता है एकोनिटिन, एकोनिटिन इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए एल्केलॉइड। एल्केलॉइड का काम क्या होता है, रिड्यूस करना, किसको, पेन को, पेन को कम करते हैं कौन, तो यहाँ से इनसे हमें एकोनिटिन मिलता है। एकोनिटिन जो एल्केलॉइड है वो मिलता है एकोनिटम से। कौन से प्लांट से, एकोनिटम प्लांट से, ठीक है, एल्केलॉइड मिलता है। दूसरा होता है मेमाइरा, ये भी क्या है, एल्केलॉइड। ये लिखिए, एक तो है एकोनिटिन, दूसरा है मेमीरा, ये मिलता है थैलिक्ट्रम से। थैलिक्ट्रम जो कि क्या है, रेनन-पुलिसी फैमिली का मेंबर है, प्लांट है थैलिक्ट्रम। आगे देखिए, आगे हमें मिलते हैं रेजिन्स। रेजिन्स ये हमें मिलता है किसकी रूट से, ब्लैक कलर की रूट्स होती हैं, सिमीफ्यूगा। सिमीफ्यूगा क्या है, रेनन-पुलिसी का मेंबर है सिमीफ्यूगा। इसकी जो रूट्स होती हैं ब्लैक कलर की होती हैं, उनसे हमें रेजिन मिलता है जिसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा में। ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा में रेजिन्स का यूज किया जाता है। और नर्वस पेन को भी कम करता है ये, नर्वस पेन, जो नर्व पेन होती है ना, उस पेन को रिड्यूस करता है। कौन करता है, रेजिन करता है। और हमें किससे मिलता है, ब्लैक रूट ऑफ सिमीफ्यूगा। एक देखिए मेडिसिनल यूज में हमें मिल रहा है, मेडिसिनल यूज में हमें दो एल्केलॉइड मिल रहे हैं, एक तो एकोनिटिन और मेमीरा। ये एकोनिटिन एकोनिटम से और दूसरा मिलता है थैलिक्ट्रम से।
ये है इसके इकोनॉमिक यूज। आगे देखिए ऑर्नामेंटल यूज भी है इसका। इसका यूज है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल समझते हो? सजावटी रूप में, सजावटी रूप में भी काम आते हैं। कौन कौन से? ये सभी आ जाएंगे ऑर्नामेंटल में। पहला है रेननकुलस, दूसरा है एकोनिटम, तीसरा है नाइजेला। ये लिख लीजिए, ऑर्नामेंटल यूज होता है। क्लीमैटिस भी होता है, क्लीमैटिस। एंड लिख लीजिए डेल्फिनियम। ये सभी प्लांट्स का यूज होता है ऑर्नामेंटल। ये आज हमारी रेननकुलेसी की फैमिली कंप्लीट हो गई। आगे हम बाकी फैमिलीज के बारे में स्टडी करेंगे। आज यहीं तक।